अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। और मैंने जो कुछ कहा है मेरी एक एक बात सच है, यही साजिश है, यही पूरा सच है और मेरे इस बयान को सच्चाई का सबूत मानिएगा प्लीज। थैंक यू, तुमने मेरी बहुत मदद की है। नहीं पूर्वी, मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ गलत किया और फिर भी तुम मेरी हेल्प कर रही हो। अभी तुम्हें बचाना और बाकी है। हमें ऐसे निकलना है, मेरी मदद करोगी ना? तुमने अच्छा किया ना, तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। अब चलो यहाँ से, हाँ चलते हैं, उठो। हाँ। क्या? मैंने कहा घर जाओ, आरवी के घर जाओ। डैड लेकिन क्यों? मोनिशा नेत्रा भाग चुकी है। हो सकता है कि वो आरवी के घर पहुंचे तुम्हें एक्सपोज करने के लिए। ऐसा करने में अगर वो कामयाब हो गई तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा? वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। लेकिन अगर नेत्रा वहाँ ऑलरेडी पहुँच चुकी होगी तो? मैं दीपिका को ऑलरेडी वहां भेज चुका हूँ। उसे कॉल करो और उसे पूछो कि नेत्रा वहां पहुंची या नहीं। मैं मेरे आदमी को कॉल करता हूँ, उसे कहता हूँ कि नेत्रा के पीछे जाए। जहाँ जहाँ वो नेत्रा जा सकती है वहां वहां मेरा आदमी जाएगा, उसे ढूंढ के रहेगा, उसके पीछे नहीं छोड़ेगा। मोनिशा, वी डोंट हैव टाइम, जस्ट गो और आरवी के घर पहुंचो। इसके पहले कि नेत्रा आरवी के घर पहुंचे तुम वहां पहुंचो, क्योंकि नेत्रा को अब पता चल गया है कि वो मर सकती है और उसे हम मारने वाले हैं। मुझे डर लग रहा है। जीत डर से हार के नहीं, बल्कि डर से जीत के होगी। ओके? इसके पहले कि कोई गड़बड़ हो जाए हमें इस मुसीबत को यहीं रोकना होगा। ओके? जाओ और दीपिका से बात करते हुए जाना। जिसको तो हम चलते हैं। थैंक्स ओजस, तुमने बहुत हेल्प की, वरना हमें ये सब पता ही नहीं चलता। आई नो, अगर तुम नहीं होते तो शायद हम उन आदमियों तक पहुंच भी नहीं पाते। पर मेरे होने का भी क्या फायदा हुआ? हमने कोशिश तो की और अभी हार नहीं मानी हमने। बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे वो लोग। पकड़े तो जाएंगे। इंस्पेक्टर नवीन मेरा बैचमेट था, मेरी बात हो गई उससे। उसने कहा है कि हर चौराहे पर उन दोनों की फोटो भिजवा दी है। कुछ भी करना पड़े, कुछ भी हो जाए, इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा मैं उनको। सॉरी पूर्वी, सब मेरी गलती है। देखो ना, मेरी वजह से पूरी आई एम रियली सॉरी। नेत्रा, नहीं पूर्वी नहीं, अगर मैं अच्छी होती ना मैं मोनिशा को कभी ये सब करने के लिए हाँ ही नहीं करती। मैंने अपने मतलब के लिए, पैसों के लिए हाँ किया और देखो ना कैसे क्या हो गया। सब मेरी गलती है। नेत्रा, वो कहता है ना, जब जागो तब सवेरा। कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। तुम लाइफ में आगे बढ़ो। और गलती किससे नहीं होती, सबसे होती है। पर सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या होता है? उस गलती का एहसास होना और उस गलती से सीखकर लाइफ में आगे बढ़ना। बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें एहसास हो रहा है और तुम ये सब फील कर रही हो, खुद से बोल कर भी बता रही हो। और सबसे बड़ी बात, मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। तुमने बहुत हेल्प की है मेरी। जो रिकॉर्डिंग है ना, इससे मेरी फैमिली बच जाएगी। नेत्रा, मैं अपने आरवी को बचा लूंगी। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है पूर्वी। अगर मेरे सच बोलने से तुम्हारी लाइफ में और आरवी की लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो मैं वो जरूर करूंगी। रियली सॉरी। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, पुणे की बस आती होगी और फिर पुणे के बाद। नहीं नहीं नेत्रा, मत बताओ तुम कहाँ जा रही हो। किसी को मत बताना तुम कहाँ जा रही हो। और बस ये याद रखना कि तुम्हें थोड़े वक्त तक कहीं छुपना है। और जैसे ही मोनिशा का पर्दाफाश होगा ना, तुम यहाँ वापस आ सकते हो। इस शहर में वापस आकर अपनी जिंदगी फिर से शुरू करना। और ये बात याद रखना, मैं यहीं हूँ। तुम्हें मेरी कभी भी कहीं भी जरूरत हो ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं जानती हूँ तुम मेरा साथ दोगी, तभी तो मैं कह रही हूँ बहुत अच्छी हो। प्लीज ऐसे ही रहना, पकड़ना मत, अपना ध्यान रखना। तुम भी। पूर्वी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मोनिशा ना बहुत चालाक है। जहाँ हमारी सोच खत्म होती है ना, उसकी सोच वहीं पर शुरू होती है। तुम जाते ही ना उसे कुछ मत बताना, उससे कोई सवाल मत करना, उसे कुछ मत पूछना। क्योंकि तुम उसे कुछ डायरेक्टली जाके पूछोगी ना, वो एक मिनट में ना सारा सच बदल देगी। तो इसलिए पहले ये वीडियो आरवी को दिखाना, उसे अपनी तरफ करना, उसे अपने कॉन्फिडेंस में लेना और फिर बाकी फैमिली को अपने कॉन्फिडेंस में लेना। उसके बाद जाके ना मोनिशा के गर्दन पकड़ना। सही कहा तुमने, वो मोनिशा बहुत चालाक है।
मुझे बहुत अलर्ट रह के उसे संभालना पड़ेगा। ठीक है, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। बाय। टैक्सी। पर मॉल तो इतना पैनिक क्यों कर रही है यार? घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। चाचू है तेरे पास, है ना चाचू वहाँ पर? नहीं, हाँ डैड है साथ में, और वो भी इतना कुछ कर रहे हैं ना, पर क्या फायदा हो रहा है? मैं उल्टा फंसती जा रही हूँ। एक सेकंड सुन, मेरी बात सुन पहले। नहीं दी, मुझे एक बात बताओ, नेत्रा को जेल से किस चीज के लिए निकाला? ताकि उस लड़की से हमेशा के लिए पीछा छूट जाए, मेरी सारी मुसीबतें खत्म हो जाए। अल्टीमेटली क्या हो रहा है? मुझे उल्टा घर भाग के आना पड़ रहा है ताकि वो लड़की मेरी लाइफ ना खराब कर सके, ताकि मैं चीजें हैंडल कर सकूं। मतलब समझ नहीं हो रहा मैं क्या बोल रही हूँ। नेत्रा की चिंता है ना तुझे कि नेत्रा ये करेगी वो करेगी? मत सोच यार, नेत्रा को कुछ करना होता तो अब तक कर चुकी होती। नेत्रा यहाँ पर आई नहीं अभी तक। नहीं आई है? नहीं आई है। थैंक गॉड। अब तो ड्राइव कर रही है ना, तो रिलैक्स होके ड्राइव कर, डोंट वरी, ओके? दी, मैं बाद में बात करती हूँ, सामने मुझे पुलिस नजर आ रही है। पुलिस? नाकाबंदी हुई हुई है, चेकिंग चल रही है कोई। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और आ जा आराम से। रुको इनको। एक मिनट रोकिए मैडम, विंडो नीचे कीजिए। क्या हो गया सर? कुछ नहीं, चेकिंग चल रही है। ये फोटो को ध्यान से देखिए। इन दोनों को देखा है कहीं आपने? जी नहीं। क्या हुआ है? मतलब चोरी वोरी करके भागे हैं? चोर हैं? नहीं, एक्सीडेंट करके भागे हैं ये मंदिर के बाहर से। खतरनाक बदमाश है, इसीलिए सारी गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। हो सकता है किसी गाड़ी में बैठ करके भाग रहे होंगे। जी पर मेरी गाड़ी में तो कोई नहीं है। उनका कोई भरोसा नहीं है मैडम। चेक हो गया? गाड़ी खाली है, कोई नहीं इसमें। ठीक है, जाइए आप। और हाँ, ध्यान से जाइएगा, किसी अनजान के लिए अपनी कार मत रोकिएगा। जी थैंक्स। चेक करो। डैड को बताना पड़ेगा। आरवी को, घर में बाकी सबको मोनिशा की असलियत पता ही नहीं है। कोई नहीं जानता वो लड़की कैसी है। घर में सब उसे अपने परिवार की तरह समझते हैं, पर असल में मोनिशा ही है जिसने पूरे परिवार को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। क्या क्या नहीं किया उसने, जिसकी वजह से घर में सबको इतना कुछ सहना पड़ा। बहुत गलत किया तुमने मोनिशा, जिन्हें अपना कहा, अपना परिवार माना, उन्हीं के साथ इतना बड़ा धोखा। सबके प्यार और विश्वास का फायदा उठाया तुमने। पर अब नहीं, आज तुम्हारा सच सामने आएगा। मैं बताऊंगी सबको कि तुम दोस्त के रूप में सबसे बड़ी दुश्मन हो। आज मैं तुम्हारा सच सबके सामने लाऊंगी मोनिशा। आज नहीं बचोगी तुम। मोनिशा? हे भगवान, अब समझ आ रहा है सब। मोनिशा ने ये भी झूठ बोला। हाँ, सब दिखावा किया उसने। वो शादी में मदद नहीं कर रही थी, बल्कि मौके का फायदा उठा रही थी ताकि आरवी से शादी कर ले। इस हद तक गिर गई वो, अब और नहीं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।